जस्ट एक्टिंग, मुझे और कुछ नहीं आता है. I don't know anything else. But you sing well. I just saw you singing. Guys, this is everybody right here in the room. मैंने और रूपी ने हमारी फिल्म के दौरान एक बार गाया था चुन्नी मेरी ले, है ना. हमने रीमिक्स वर्जन अपने तरीके से गाया था, भजन टाइप, है ना. So he was like हाँ बहुत चला. What's stopping you from going out there and singing? Nothing. She's doing it. Nothing stopping me. People are trying to stop me every day, but I'm not stopping. आपको पता है इसकी अगली फिल्म क्या आ रही है? जट नू चुड़ैल टकरी. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं zeener.com एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार. तो आज शो में ना 100% प्योर एंटरटेनमेंट की गारंटी है. आई कैन टेल यू दैट बिकॉज वी हैव विद अस स्ट्रेट फ्रॉम पंजाब सरगुन मेहता एंड रूपी गिल. बहुत बहुत स्वागत है आपका. हेलो, थैंक यू. सत श्री अकाल. थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल टू यू एंड सत श्री अकाल टू यू एज वेल. यू नो, मैंने फिल्म का नाम सुना जी, और फिर मैंने ट्रेलर देखा और मुझे लगा सरगुन चुड़ैल, मतलब क्या, मतलब सरगुन ने कैसे हाँ कर दी, किसी ने कैसे इमेजिन कर लिया, मतलब कैसे जट नू चुड़ैल टकरी, बट ये चुड़ैल टकरी. यस, कमाल की बात है ना कि मैंने अपने आप को खुद ही इमेजिन कर लिया. जब मेरे राइटर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो मुझे लगा वाह, मेरी बायोपिक बन रही है, अब मैं चुड़ैल कहलाऊंगी. और जहाँ तक टाइटल का सवाल है, जब हमने नई फिल्म लॉक करी, जब मैंने पोस्टर रिलीज़ करा ना, तो हम लोग कहीं पार्टी पे जा रहे थे, कहीं डिनर पार्टी पे. तो मेरे पापा ने नाम पढ़ा और पापा बहुत हंसे. पूरी पार्टी वो सबको बोलते रहे, आपको पता है इसकी अगली फिल्म क्या आ रही है? जट नू चुड़ैल टकरी. आई एम लाइक पापा. And imagine that's a title, but you know who's playing चुड़ैल? Yeah, here she is. Yeah, but that was funny and I think that's the whole crux of the movie Sargun and Rupi की एक funny film है और also entertaining होने वाली है, जैसे होती है. but मुझे एक लगा ना, एक बहुत एक लेयर्ड सा इसमें एक बात है दैट यू नो हाउ वुमेन हु वांट टू डू समथिंग, या जो बोलती है, या यू नो जो अपनी बात रख पाती है इजीली, उनको दुनिया चुड़ैल ही बोल देती है. वैसे भी आमतौर पे भी मजाक में भी हस्बैंड्स अपनी वाइफ को चुड़ैल बोल देते हैं, बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोल देते हैं. तो वही सटायर पिक किया हमने कि एक आदमी है जो हर औरत को चुड़ैल बुलाता है. उसका सिंपल पॉइंट है कि आप लोग डाइवोर्स ले लीजिए क्योंकि आपकी सारी बीवियां चुड़ैल हैं, वो आपका खून पीती हैं. एंड ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, और उसको पहली रात को पता चलता है, वो ऊपर पंखे पे देखता है तो वो बैठी है, कह रहा है भाई ये तो सच में चुड़ैल निकली. और अब उसे कोई बोलता है कि अगर तुझे इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुझे इससे बड़ी चुड़ैल चाहिए. ही सेज मतलब असली भी. एंड नाउ ही गेट्स इट. एंड फिर आप खेलते हैं कि व्हाई, what has happened has happened. But Rupi, you know, you come into the picture जी. and then you know हम लोग ऑलरेडी नहीं थे कि यू नो सरगुन वहाँ आए एज ए चुड़ैल एंड देन वो पूरा ऐसा यू नो बैंटर क्रिएट हुआ एंड देन यू आल्सो कम इन. और वो आई थिंक वो एक ट्रिपल द एंटरटेनमेंट बन जा रहा है, एटलीस्ट यू नो ट्रेलर में वो दिख रहा है. कैसे आप हाउ डू यू सी योरसेल्फ फिटिंग इनटू दिस, you know? Well, to be honest, I would obviously give credit to Sargun. She probably saw that before I did, and so then even when she called me, she just gave me a one-liner, and she told me who's in it. Sargun was the one who she gave me a call. Yeah, you're the producer. Yes. Yeah. And we were both on the treadmill. She heard it when she was on the treadmill. She called me when I was on the treadmill, and so then I just heard the one-liner, and I said okay, and I just tried to do my best. Yeah. इसको हिंदी में बोलना है मुझे, मैं इनकी ट्रांसलेटर हूँ वैसे. सरगुन ने मुझे कॉल की. वेरी गुड. तो मेरी हिंदी इतनी, और तुम कहाँ थी तब? इतनी अच्छी नहीं है. मैं तब जब सरगुन ने मुझे कॉल की तो मैं ट्रेडमिल पे थी. अरे वाह. तो और फिर जब मैंने तुम्हें वन लाइन सुनाई, तुमने क्या कहा? मैंने कहा बिल्कुल सरगुन, मैं बहुत मजे आ गए, बहुत. चलो फिल्म करें. तो मैंने कोशिश की कि मैं बढ़िया कर सका. That's so nice to see, you know, the kind of bonding you guys also have. You know, मैं दोनों ने ट्रेडमिल मेंशन किया सरगुन. ये चुड़ैल बनने के लिए ट्रेडमिल पे क्या करना पड़ता है? चुड़ैल बनने के लिए ट्रेडमिल को फुल स्पीड पे भागते हुए, 14 की स्पीड पे भागते हुए ट्रेडमिल को एकदम से बंद करके हवा में जाने का जो फीलिंग है, वहां से आपको इमेजिनेशन आती है कि मैं किस स्पीड पर ट्रैवल कर रही हूँ. तो मैंने जितनी भी अपनी ट्रेनिंग करी उड़ने की, मैंने वहीं से करी. It's crazy, you know, like she can do anything. Of course, we can सकती है. Or also, let me tell you, can also get away by saying anything. Yeah, that's so good. She can. You have to tell me, ये real life experience ऐसा कुछ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है. मैं तो बिलीव भी बहुत करती हूँ, तो मेरे साथ तो हुए भी बहुत है. और हम बचपन में बुलाते भी बहुत थे वो
पेपर से में 1 2 3 4 क्या ABCD बात लिखकर करो कॉइन सरगुन। डालकर यस नो यस नो। कभी ऐसा हुआ कि कॉइन सरका और हाई भी आया? हमें तो बहुत कुछ हुआ है कॉइन पे तो मतलब इतना हुआ है कि जब मेरी मासी ने कभी बुलाया था तो तब मेरे डैड नए नए पटियाला से शिफ्ट हुए थे, हम लोग चंडीगढ़ आए थे, तो वो शीट ने बता दिया था कि मेरे पापा कौन सा बिजनेस लगाएंगे। शीट ने? Like that coin had gone to those letters to say that what business my dad will do. That wasn't scary, but yeah. बट जेन्युइनली ऐसे हाँ. बहुत सारी 2-4 चीजें हुई हैं। फिर स्कूल में तो हम बेवकूफियां करते ही रहते थे, Yeah, है ना, कि हाँ. अब वो जा नहीं रही है तो किसी ने पिन मार के खून दिया। We were kids, Yeah. did all the funny Yeah, stuff. just kids ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਐਵੇਂ casually ਕਿੰਨਾ casually बहुत कैजुअली ਆਪਾਂ बेवकूफाना काम करते थे। बट हम लोग जब स्कूल में थे एक बहुत क्रेजी थिंग हम लोग बिलीव करते थे, और फिर जब मैं बड़ी मुझे रियलाइज हुआ ये सब बच्चे बिलीव करते थे कि हमारा स्कूल कब्रिस्तान पे बना है, अच्छा यू नो। तो हाँ. वो एक रूमर था जो पता नहीं क्यों कैसे all कब over या तो India- स्कूल कब्रिस्तान के पीछे होता है या आगे आगे होता है या या उसके ऊपर बना होता है, होता पर है, या right? कब्रिस्तान बस पीछे ही किसी की लाश दबी हुई होती है या किसी पेड़ पे कोई मरा ही होता है। या दिस It's a इज normal thing. कॉमन रूमर। हाँ, आपके वहां नहीं था कनाडा में? ना वहां कोई नहीं मरा, कोई कब्रिस्तान I नहीं think था। ਇੱਥੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ just to spice things up ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। नो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, अच्छा। एंड मुझे लगता है कि अगर ये घोस्ट और चुड़ैल इतने प्रिटी होते हैं और इतने क्रेजी और इतने फनी होते तो हैं, हम सबको चिंबड़ जाएं। वो वी आर ऑल चुड़ैल। एनीवे आई थिंक हम लोग को एज अ वुमेन तो मुझे लगता है कि वी शुड वार्म अप टू द आइडिया ऑफ बीइंग चुड़ैल। नो वी शुडंट वार्म अप टू द आइडिया ऑफ बीइंग चुड़ैल। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमें दोबारा मत बोलिएगा, अगर आपने बोला तो आपके साथ ये होगा। वी हैव टू ward them off. Yeah. You know, Rupi, Sargun producer है, Ravi is also the producer. ऑटोमेटिक संधि बंदी है यहाँ। तो ये एज अ प्रोड्यूसर एज co-stars मतलब क्या इनका स्विच ऑन स्विच ऑफ रहता है? Yeah. Yeah. Like within 2 seconds she can be a producer. Or just ਜਦੋਂ like if when she's arranging something or when she has to figure something out, and then right away I don't even know how she does it. The camera's on and she reads her lines and she does it. Yeah. She's like it takes 2 seconds. सरगुन, कितना टाइम लगा यहाँ पर आने में जहाँ पे यू आर लाइक सो कॉन्फिडेंट, और ऑल्सो यू नो वी कैन ऑल्सो सी दैट एज ऑडियंस, एज फैंस, एज यू नो व्यूअर्स हु लुक अप टू यू, एंड यू नो इफ हैव बीन ऑल्सो सीइंग योर जर्नी। कितना टाइम लगा उस पॉइंट पे आने में जहाँ पे यू कैन से कॉन्फिडेंटली आई एम एन एक्टर, आई एम अ यू नो प्रोड्यूसर, आई कैन डू एनीथिंग, यू नो क्या कब ऐसा 16 हुआ, साल लग you know? गए Yeah, टू स्टार्ट विद। yeah. बट आई थिंक कि बिकॉज हमारी जर्नी इतनी ऑर्गेनिक और रॉ थी दैट जो भी हमें 12/24 करोड़ बाग के टाइम से जानता है, जी के टाइम से, जी के Yeah. साथ ही स्टार्ट हुआ सारा मुकाम है, उन्होंने आई थिंक हमारी जर्नी पर्सनली देखी और पर्सनली फील की है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज उन्होंने हमें बुरा करते हुए भी देखा है, अच्छा करते हुए भी देखा है, डगमगाते हुए भी देखा है, घर बैठे हुए भी देखा है, बिकॉज वो फेजेस उन्होंने हमारे साथ देखे हैं, सारे फेजेस देखे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द शिफ्ट टू पंजाबी सिनेमा। बट आई विल नॉट से कि बहुत ईजी जर्नी रही, बट मैं मतलब डेफिनेटली उन लोगों में से हूँ जो पास्ट में से सिर्फ अच्छी चीज़ों को साथ लेकर आगे चलती है। आई डोंट वांट टू रिमेंबर द स्ट्रगल। मुझे वो ना ही बुरे दिन याद करने हैं, ना ही सैड दिन याद करने हैं, ना ही मैं कभी उनके बारे में दोहराती या बात करती हुई नज़र आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो पार्ट एंड पार्सल है ज़िंदगी का। वो स्ट्रगल तो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ सक्सेस। So I like to celebrate the success and talk about it, and God has been very kind. And मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट इन्होंने मुझे लिटरली सर आँखों पे रखा है, एंड पंजाब हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ लव। तो अब जब भी मैं कोई काम करती हूँ, चाहे मैं अब टेलीविज़न में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हम पूरा टोटली पंजाब में शूट कर रहे हैं, फॉर द सेम रीज़न दैट आई फील दिस इज़ माई गिव बैक टू माई पीपल। एंड इवन विद कंटेंट दैट्स द सेम पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना अच्छा कंटेंट बनाए, पंजाबी सिनेमा को इस लेवल पे लेकर जाएं कि उन्होंने हमें एक पंजाबी सिनेमा ने एक टाइम पे मुझे एक स्टैंडिंग दी, अब हम पंजाबी सिनेमा को स्टैंडिंग दें। That's so much heart in how you put it across, Sargun. Not many people can do that. But that is fine. You know, there's also another thing that I've been noticing, like, not in this interview, but like for all the time I've also interviewed you, कि जब मैं even though जब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आपके बारे में, या अभी की बात नहीं कर रही मैं, हमेशा से I've observed this, you answer keeping Ravi in your you know mind, you know, whenever you answer on your and your like you know Ravi's behalf as well.
So you never consider your journey as, you know, just your journey. You always bring Ravi together. You have to come from that sense of security and that sense of secure heart, you know, ki I have to keep him, and that just comes organically and naturally, you know. वो जो bonding है, creative bonding, नॉट पर्सनल बॉन्डिंग, बट वो क्रिएटिव बॉन्डिंग होने में टाइम लगता है, मतलब एज एज एक्टर्स और एज प्रोड्यूसर्स, या जब भी आप ऐसे बात करते हैं, हाउ इज दैट एक्सचेंज लाइक, यू नो, दैट Creatively, we don't bond at all. We fight creatively. बट दैट्स आल्सो बॉन्डिंग, नहीं? So we keep, हम लोग ऐसे अलग अलग करके रखते हैं. ओके, स्क्रिप्ट मैं देख रही हूँ, अच्छा प्रोडक्शन ये देखो, अच्छा इसमें प्रोडक्शन मैं देख रही हूँ, स्क्रिप्ट तुम देखो, अच्छा इसमें कास्टिंग मैं देख रही हूँ, इसमें तुम ये देखो. ओनली अनटिल और अनलेस हम फंस जाएं और ओवरलैप हो तो हम एक दूसरे के उसमें आते हैं. और जब भी ओवरलैप होता है, हम दोनों में से एक बंदा कहता है ओके हम लोग लड़ते रहेंगे, वन ऑफ अस बैक ऑफ, हु बैक्स ऑफ, ओके आई बैक ऑफ और यू बैक ऑफ. क्योंकि क्रिएटिव द फील्ड इज सच ना कि मतलब आपको ये आपके पीछे लगा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा हो सकता है और मुझे नहीं लग रहा हो सकता. देयर इज नो, इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, इट इज ओनली परसेप्शन. So even with a script or even with a lot of things, sometimes it is only about perception. कि आपको क्या लग रहा है. तो फिर हम लोग दोनों में से एक बंदा बैक आउट कर जाता है. That's a beautiful understanding, नहीं? 100%. To come to that point जहाँ पे आप बोल रहे कितना लड़ोगे, बनाना तो है ही. तो might as well one of us back off. Another thing, गिप्पी है फिल्म में, you know. Amazing actor and such a renowned person and such a person who has such a big heart as well, you know. जब गिप्पी आते हैं सेट पे या फिर you know आप उनके साथ, I'm sure this is not the first time that you know have interacted with him, और you know ऐसा तो नहीं है कि पहली बार फिल्म पे ये हुआ है. आप उनका स्विच ऑन स्विच ऑफ देख पाते हैं कि यार ये गिप्पी एज एन एक्टर, गिप्पी एज अ पर्सन, लाइक हाउ आर दे अलाइक और नॉट अलाइक? इस फिल्म में तो जितना उनका कैरेक्टर जैसा था वो बहुत गिप्पी जी से मिलता है ना. ही इज लाइक, एक्चुअली जब पहली बार मुझे अंबर ने कैरेक्टर सुनाया भी था तो मैंने उन्हें बोला, मेरे दिमाग में ऑलरेडी गिप्पी चल रहा था. जैसे वो सुना रहा था, कभी कभी होता है आपके दिमाग में एक चेहरा आ जाता है, तो मैंने सोचा तुम्हारे दिमाग में चल कौन रहा है? कह रहा है गिप्पी. मैंने कहा मेरे भी दिमाग में क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? लिटरली सम लाइक जैसे गिप्पी जी कहते हैं, व्हेन योर कास्टिंग इज राइट 90% ऑफ योर जॉब इज डन. कि कोई इंसान बिल्कुल आपका कैरेक्टर लगे तो आपका कम से कम वो जॉब तो हो गया. उसके बाद उसने एक्टिंग थोड़ी सी ही करनी होती है ना, टू मेक यू, टू कन्विंस यू दैट आई एम द पर्सन दैट आई एम. सो आई फील कि ही फिट द कैरेक्टर परफेक्टली. ही लाइक ही लुक्ड द कैरेक्टर. और बीच में एक पूरा सीक्वेंस है राजा रानी वाला, एंड आई कांट वेट फॉर द ऑडियंस टू सी दैट सीक्वेंस. ही इज डन अ फैब जॉब. With you, Rupi? I've seen the same thing with Sargun, and I've seen the same thing with Gippy sir. He is so on off. Like it takes 2 seconds, but she's right. He's very similar to the character, so I don't think it hasn't been a big difference. His comedy time is so good. He's been doing. उसकी उनकी comedy timing बहुत अच्छी है. We're gonna teach her Hindi. Go on. उनकी कॉमेडी उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है. हाँ. तो मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा टाइम वक्त लगा. Remember when you are saying all this that मैं नहीं बोल रही हूँ आपको ये सब बोलने के लिए. नहीं मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज शी सेज उसको हिंदी नहीं आती, पर वो एक्चुअली बहुत अच्छी हिंदी बोल रही है. तो इतना प्रेशर है मेरे पर अभी तो बस. No, we got it. अच्छा बाकी इंग्लिश बोल दे. So that's all I was just gonna say, that it's very similar to his character and he's done justice to his, of course. And how similar is Sargun to her character? मतलब मैं कितनी चुड़ैल हूँ रियल लाइफ में. She's not, because Chudel, she's not like a evil Chudel. Oh, evil नहीं हैगी. So she's like, she sings, oh किद्दा पा रही है, oh मतलब she tries कि oh you know सानू तंग करे विच oh बेचारी she can't, oh कर भी नहीं पाती. She's very emotional. So she's similar but she's not. 50-50. You know, जब आप ये especially in the Punjabi film industry, the characters that you have played, they're like, you know, they have so much of spirit. Like, you know, they're just spirited characters. Like, they're not restricted, they're not reserved, you know. Now, do you see, as an actor yourself, going back to, say, a film, say, in Bollywood, or, say, going back to TV, where you are performing a character, amazing, brilliant character, probably a real character, but, you know, not as spirited as you are already playing in the Punjabi film industry? Do you yourself, you know, आपको लगता है आप वापस जा सकते हो वैसे characters में?
कैरेक्टर्स पे मुझे पता नहीं, आई हैव एंजॉयड ऑल ऑफ देम एक्चुअली। मुझे लगता है कि मैंने धीरे धीरे मेरा एक कैरेक्टर था जो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, लाहौरिया नाम की एक फिल्म है, उसमें Right. मेरा कैरेक्टर था अमीरा। इनफैक्ट पूरे फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म शायद मैंने 3 ही वर्ड्स बोले होंगे, क्योंकि वो सिर्फ आंखों से बोलती थी, तो मैं हर थोड़ी देर बाद आई वाज लाइक बोलने दो। अंबर, ये दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट डबिंग ऑफ माय लाइफ, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, यहाँ पर तो मैं आंखों से बोल रही हूँ। Yeah. बट दैट वाज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर, बट ट्रस्ट मी आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा वो प्ले करते हुए वो एंजॉय करी है फिल्म, Yeah. बिकॉज आई थॉट कि इतना प्रेशर था मेरे ऊपर कि मुझे पूरा सीन करना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, Yeah. बट आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैंने बोला क्या है, क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ, Yeah. like I'm speaking through my eyes and I have to literally speak through my eyes. Yeah. So I feel the more restricted the character, और वो मुझसे थोड़ा दूर हो जाता है as सरगुन, Yeah. तो उसमें मुझे एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट आई डोंट माइंड प्लेइंग इट। मुझे लगता है हर तरीके के लोगों को प्ले आउट करना ज़रूरी होता है, सो आई एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दैट। Yeah. But as a creative person, what do you enjoy like the most? Like coming in front of the camera and doing what? जस्ट एक्टिंग, मुझे और कुछ नहीं आता है। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। But you sing well. I just saw you singing. Guys, this is everybody right here in the room. ये मुझे अब बहुत ज़्यादा मिलने लगा है that I'm a singer. In fact, मेरे को नहीं पता था, मैंने तो अभी सुना ना. Yeah. Like, in fact हम लोग, I was in the flight, me, Gippy ji and Karan Aujla, we were in the same flight together. तो मैंने करण औजला को बोला, we were talking about ललारिया जो उनका गाना बहुत चला, Yeah. तो मैंने कहा मेरे पेज पे भी मेरा वर्जन भी बहुत चला, तो मैंने और रूपी ने हमारी फिल्म के दौरान एक बार गाया था, चुन्नी मेरी ले, है ना, तो हमने रीमिक्स वर्जन अपने तरीके से गाया था, भजन टाइप, है ना। सो ही वाज लाइक हाँ बहुत चला। सो आई गॉट अप इन द फ्लाइट, और वो बाजू वाली सीट पे थे ना, वो सो रहे थे। सो आई गॉट अप इन द फ्लाइट एंड ही वाज अप, आई सेड यू आर नॉट स्लीप, कह रहा है 4 घंटे से तुझे कोस रहा हूँ, तब से मेरे दिमाग में चल रहा है चुन्नी मेरी आप लाइक आर यू फनी। और वो दिल्ली में शो लगाने जा रहे थे, सो व्हाइल व्हेन आई गॉट अप अगेन एंड वी वर गोइंग टू डीबोर्ड द फ्लाइट, ही इज टेकिंग आउट हिज बैग सेइंग चुन्नी मेरी। I'm like, oh my God, just please, Jack, yeah. huh? I have a video. I said I'm going to shoot a video with you where you are accepting the fact कि तुम्हें मेरा वर्जन अपने गाने का सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. So I have an official video. I said I'm going to put this as proof that people love my But version. what's stopping you from going out there and singing? Nothing. She's doing it. Nothing stopping me. People are trying to stop me every day, but I'm not stopping. That's just amazing, sir. गुड, ये यहाँ ऐसे टैलेंट का खजाना और पिटारा है, right? बट सर, ओके, मैं थोड़ा डीपर जोन में लेके जाती हूँ फिर से. आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू दिस, दैट व्हेन वाज दैट टाइम व्हेन यू रियलाइज्ड, एक मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि यार यू नो आई हैव डन समथिंग, लाइक ओके आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस, यू नो, लाइक बहुत लोग की जिंदगी में कभी होता है जब पेरेंट्स बोल देते हैं दैट यू नो वी आर प्राउड ऑफ यू. बहुत लोग की जिंदगी में होता है जब यू नो उनका वो 5 साल का जो योजना होता है वो पूरा हो जाता है, यू नो. बट सबकी जिंदगी में अलग होता है, यू नो. व्हेन यू लुक बैक, you probably you know you and Ravi sit back, or I don't know, I mean that moment when you recall कि यार वो moment था when I realized that मैंने कर दिया, you know. एक्चुअली जब मैंने पहली पंजाबी फिल्म साइन ही करी थी ना, मुझे नहीं पता था वो चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि एवरीबडी थॉट कि मैंने बहुत गलत कदम उठाया है. Yeah. पर मुझे लगा था आई हैव मेड इट, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे लगा कि यही तो मैं मांग रही थी. सो आई जस्ट मैनिफेस्टेड व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर, सो आई हैव मेड इट. तो जब वो फिल्म चलकर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, तो इट वाज अ बोनस, इट वाज अ आइसिंग ऑन द केक. बट मेरा वहाँ तक पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये तो मैंने सिर्फ सोचा था ना, इसका होना ना होना ज़रूरी नहीं है. सोचती तो मैं और भी बहुत कुछ है, सोचते तो सब लोग हैं कि हम लोग कुछ करेंगे, बट वो कुछ हो जाना ही बहुत बड़ी बात है. सो एवरी टाइम आई लुक बैक आई वांट टू, मैं वो मोमेंट को बहुत याद करती हूँ. हाँ, एंड ऑल्सो आई थिंक naturally I was a terrible dancer. What are you saying? I was a terrible dancer in naturally. Yeah. In the first 4 episodes, probably I on was chemistry really, with then. I was terrible for the first 4-5 episodes. बल्कि हमें तो हर एपिसोड के बाद कहते थे अभी ठीक कर लो वरना निकल जाओगे, अभी ठीक कर लो. Like every episode we were sure हम तो जा रहे हैं. So I'm saying कि मतलब from there also when I see a video when I'm dancing, I'm like थोड़ा ठीक करिए बहन तू. Sargun, you are fantastic out there. That's not Such true, but an inspiration to non-dancers, I'm telling you. See, non-dancers, that's what I'm saying. तो अब मैं non-dancer से basic dancer बनी हूँ, but when I see, I get very jealous when I see a very good dancer. मुझे ऐसा गुस्सा चढ़ता है, मुझे लगता है
wish I could do this. Sargun's a perfectionist, I think. Yeah. Yeah, she's a See, perfectionist. No, No, but She I wants to be just- perfect. That's what it is. She wants to be perfect in like dancing the vich bhi na. and That's singing. why. And singing she already is. But Rupi, Sargun, how was the entire this mood like while shooting for the movie, and what are your expectations with it? What do you want audience to get from it? मतलब क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में? Well, we just want the audience to love the film and to love Punjabi films. And they already do, but even more. So this is again a very brave attempt from Sargun. But I think I'm very, very, very sure that they are gonna love it. सब लोग को बहुत पसंद आएगी. I'm gonna clap for that Thank you so statement. much. For you, Sargun. बहुत मेहनत लगी है फिल्म बनाने में. Yeah. मेरे तो 2 साल निकल गए मुझे लगता है. एवरी डे इन डे आउट मैं इसी फिल्म पे बैठी हुई हूँ. तो अब फाइनली जैसे ये बच्चा डिलीवर हो रहा है टू एवरीबडी. Right. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव मेड. मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ जो बना है बहुत अच्छा बना है. हमने सब अपना बेस्ट कर दिया है. बाकी ऊपर वाले के हाथ में. नो एक्सपेक्टेशंस. जो वो करेगा अच्छे के लिए करेगा. That's so nice. So such Yeah. a sweet way to say that. We have worked hard. अब देख लो यार, please. Yes. Can't do nothing. Yeah. But that's amazing, fantastic. Kudos to you and all the best to you too. आप लोग को जरूर देखनी है. एक फन सी एंटरटेनिंग सी फिल्म है. अमेजिंग स्टार्स है. जो फील करते हैं वही बोलते हैं. तो आपको फिल्म में जैसे मैंने पहले बोला था कि 100% प्योर एंटरटेनमेंट मिलेगा. जाइए 15 मार्च प्लीज देखिए. 15th March. जट In theatres चुड़ैल में. टकरी. Jat Nu Yes, Chudai you said Takri, it so 15th well. March. Yeah, Yes. Jagnu Chudel Takari. Yeah. She got it right. Yeah. Thank you so 15 much. March. Thank you for watching. Thank you.